इस एक भगवान की वंदना करेंगे तो लोगों को ये लग जाएगा ये राम जी का ग्रंथ है, राम पर ग्रंथ है, कृष्ण पर ग्रंथ है। और सत्य, और सत्य में तो सब समाहित हो जाते हैं क्योंकि सत्य पे ही सब कुछ है। इस श्लोक से आप किसी भी देवता की आराधना कर सकते हैं क्योंकि सारा देवी देवता जितने हैं सब सत्य पे ही तो है। देवाधिनम जगत सर्वम मंत्राधिनाथ देवता तन मंत्रो ब्राह्मणों दिनम, तो सत्य पे ही है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से आदि कवि बना दिए, ऐसे भगवान नारायण की पूजा कीजिए। वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। इधर सूत जी से भगवान की अवतारों की चर्चा कल करेंगे। इधर महर्षि व्यास जी को असंतोष हुआ। कथा आती है, ये कथा एक जगह नहीं चल रहा है। ये कथा सूत जी सोमनाथ ऋषियों को नैमी सारण में सुना रहे हैं। यही कथा महादेव अमरनाथ हिमालय तरफ माता पार्वती को सुना रहे। यही कथा याग बल्लभ जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। यही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। यही कथा हम आपको सुना रहे हैं। एक कथा उधर से ही आया। किसी ने पूछा व्यास जी से कि आपने कहा कि श्रीमद् भागवत फल है, तो फल को हम लोग पाने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो इसमें से जो छिलके गुठलियां हैं उसको निकाल दें। तब व्यास जी ने कहा कि नहीं, निगम कल्पतरो रंगतम फलम, ये ऐसा फल है जिसमें ना छिलके हैं ना गुठलियां। सुख मुखात, सुख अर्थात तोता, इसमें सुखदेव जी का चोंच लग गया है, मुख लग गया है। तो जिस फल में तोता मुख लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। या तो ये कह लीजिए कि तोता फल उसी में फल में मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है। तो ये ऐसा फल है जिसमें गुठली छिलके नहीं है। पिबत भागवत रसमालय, ये रस समूह है, इसको पीना है, खाना नहीं। पीना कैसे है? बोले कानों की दोना बना के पीना है, क्योंकि पीजिएगा कानों से तो शब्द जाएगा, तो शब्द ब्रह्म है, तो हृदय में आएगी। शब्द में बहुत ऊर्जा होता है, लेकिन शब्द जब हृदय में जाएगा सर्वनो द्वारा, तो हृदय में अपना भगवान स्थान बनाएंगे। कथा और भगवान में कोई भेद नहीं। इसलिए सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस जो रस है इसको पी कौन सकता है? तो बोले रसिको भूमि भावुका, जो रसिक जन है, भावुक जन है, ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं। इधर वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप हमें ये बताइए कि एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजीत कहते बहुत परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवतम तापत्रयो नमोल्ला। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा सर्वेश्वर सद्यो हृदय वृद्ध पृथ्वी शुश्रूषोभिर्गच्छना। ऐसा धर्म है, धर्म को जीत कहते परमो, ये परम धर्म है श्रीमद् भागवत। एक धर्म होता है लौकिक धर्म और एक धर्म होता है भागवत धर्म। लौकिक धर्म क्या है? जैसे एक स्त्री का धर्म पति के लिए कुछ हो सकती है, पुत्र के लिए कुछ हो सकता है, पिता के लिए कुछ हो सकता है, भ्राता के लिए कुछ हो सकता है।
अलग अलग है। एक पुत्र का धर्म माँ के लिए कुछ है, पत्नी के लिए कुछ है, बहन के लिए कुछ है, पुत्री के लिए कुछ है, अलग अलग है ना। तो धर्म में समय अनुकाल बदलते रहता है। हमारे ऋषियों ने कहा अहिंसा परमो धर्म। किसी के हिंसा करना धर्म नहीं है, अधर्म है। पर रही बात जो हमारे देश में फौजी जन है वो पालन करने लगे तो क्या हो, उनके लिए लोगों को मारना ही धर्म है। धर्म बदल गई ना, स्थिति परिस्थिति धर्म को बदल देता है। कहीं कहीं झूठ बोलना ही धर्म है, वो कहीं कहीं झूठ बोलना अपराध है, पाप। तो कहां पे कैसे क्या किया जाए ये भागवत बताएंगे। ये लौकिक धर्म है, पर जो भागवत धर्म है वो सबके लिए एक है। क्योंकि धर्म शरीर से है और भागवत धर्म आत्मा का है। वो सब 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 एक ही रूप में सर्वत्र आत्मा में ही है। क्योंकि पत्नी पुत्र बेटा बेटी जो है वो शरीर का निर्माण है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो सबका एक है। ठीक उसी तरह जैसे साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर अलग है, जीप का टायर अलग है, कार का टायर अलग है, बस का टायर अलग है, ट्रक का टायर अलग है, सारे टायर अलग हैं। पर सारे सबके सब टायर में रहने के वाले ट्यूब में हवा एक है। उसी तरह चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा तक अलग अलग शरीर में जीव जंतु संसार में है, पर सबके अंदर चेतना रूप में आत्मा रूप में प्रभु ही बैठे। यहाँ किसी से द्वेष क्यों करना है, सब प्रभु ही तो। तो कह रहे कि धर्म प्रोधित कहते गोत्र परमो निर्मत्सराना। निर्मत्सता, जिसके अंदर मत्सरता है वो इस कथा को पहचान नहीं पाए, क्योंकि कथा सुनने का अधिकारी भी सभी लोग नहीं। अब आप पूछेंगे कि ये मत्सरता क्या होती है, तो पहली बार सुन रहे हैं कि सब मत्सरता को बोलते हैं डाह आपकी भाषा में, ईर्षा। जो 6 विकार है ना, 7-6 विकार है प्रमुख, काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर। ये 6 प्रकार के विकार है मन का। ये 6 विकार प्रभु से दूर करने वाले हैं और 24 घंटा ही समाया है। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, जिन पर हरि रघुवीर, भजहि जय संत। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो काम क्रोध मद लोभ मोह है, ये सीधा सीधा नरकों की पंथ है, नरकों में भेजने वाली मार्ग है। अब हमें पता चल चुका है ये हमारे मन के जो 6 विकार हैं ये हमें नरकों में भेजने वाले हैं। तो चालाकी छोड़ करके प्रभु का भजन करना सीखें। ये कह रहे कि निर्मत्सरता आए हृदय में, कैसे आएगा? मत्सरता क्या है? तो मैं आपकी भाषा में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं समझने के लिए। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कहीं, वहां पे एक ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति कथा पंडाल में आकर बैठा कथा सुनने के लिए। तो पंडित जी ने कथा में कहा कि जो व्यक्ति प्रातः काल गरुड़ पंछी का दर्शन करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्होंने 3 घंटा कथा में यही बात को पकड़ा कि सुबह सुबह गरुड़ पंछी का जो दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बहुत अच्छी बात है, हे प्रभु मुझे भी गरुड़ पंछी का दर्शन हो जाता। मन में विचार लेकर के अपने घर में आए। कथा समाप्त होने के बाद कल जैसे ही सुबह हुआ और इन्होंने अपना नेत्र खोला तो उन्होंने देखा कि दूर पे एक गरुड़ पंछी पड़ा हुआ है। ये तो दौड़कर पास में गए और पास में जाकर देखा तो गरुड़ पंछी मरा हुआ था।
अब मन में एक बात आई, मन जो बुद्धि है ना तर्क करता है कि